भाई आपको किस बात का गिल्ट है, किस बात की परेशानी है, क्या हुआ है। नंबर 8 जो इन्फिनिटी का नंबर है, गिल्ट। आप समझ ही गए गिल्ट क्यों है। और कार्ड के इस पिक्चर को देखिए कि ये जो लेडी है, ये जो बच्ची है, यहाँ पर हम कोई जेंडर को लेकर बात नहीं करेंगे, बट ये आप हैं और आप बहुत परेशान हैं। किस बात से है? जो हुआ सो हुआ, वो सिचुएशन ऐसी थी, वो सरकमटेंस ऐसे थे जिसमें आपने कुछ डिसीज़न लिए हैं। अगर उसमें आपको फेलियर मिल रहा है या मिला है तो कोई बात नहीं, फेलियर ही सक्सेस लेकर आता है। धोखा ही हमें क्या कहते हैं, कमिटमेंट की तरफ ले जाता है। हम समझ सकते हैं पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स है और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको गिल्ट में से निकलना है, क्योंकि आपकी तरफ डिवाइन के ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। आप अच्छी सोल हो, आप अच्छे पर्सन हो, बस सिर्फ वक्त ऐसा था कि आपके लिए आपने कुछ डिसीज़न लिए और ये आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है वो घटित हुआ। यहाँ पर इसके ऊपर का कार्ड निकला है द सोर्स का। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि यू आर अ सोर्स। कहते हैं ना सोर्स, ये सोर्स है, यहाँ से शुरुआत होती है, तो यू आर अ सोर्स। हाँ, तो आपको ये बात को समझना है और इस एनर्जी को रिलीज़ करना है। नेक्स्ट आपके लिए आया है सेलिब्रेशन नंबर 3। आपको ये कहा जा रहा है कि सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, इस गिल्ट में से निकलकर सेलिब्रेट करना है अपनी लाइफ को। फिर आया है नंबर 2 पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपका यूनियन पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पर जो पहला कार्ड आपने रोमांस, ये पाइल अगर आपने लिया है तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ या एक जजमेंट लगा सकती हूँ कि हो सकता है आपने रिलेशन में धोखा खाया है या आप जो चाहते हैं ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो भी कुछ हुआ उसमें से आपको निकलना है। हो सकता है कि वो पर्सन करना कुछ चाहता हो और हो कुछ गया हो, और वो अपना एक्सप्लेनेशन, अपनी सफाई या अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो, बट चीज़ें संभल जाएगी। आप यूनियन में आएंगे, आपका रिलेशन और ज़्यादा अपग्रेड होगा। यहाँ पर 2 ऑफ ये वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो पॉसिबल है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पर पॉसिबल है। स्लोइंग डाउन की एनर्जी आपको ये कह रही है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, आप जो चाहते हैं वो होगा। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स की एनर्जी में आपको ये कहा जा रहा है कि चीज़ें कंट्रोल में आएगी। कंट्रोल का कार्ड है, कंट्रोल में आएगी। बट यहाँ पर मैसेज आपके लिए ये भी है कि आपको खुद को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्शन का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में अभी जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपके दिमाग, आपके विचार की उपज है। प्रोजेक्शन के कार्ड को एक तरह से ये समझते हैं कि प्रोजेक्टर के अंदर जो फिल्म लगी है वही पर्दे पर दिखेगी, उसमें पर्दे का कोई कसूर नहीं है। पर्दे पर वही चीज़ दिखती है जो प्रोजेक्टर के अंदर फिल्म लगी है ना। तो प्रोजेक्टर, फिल्म, हमारे विचार, अब हमारे विचार जो चलेंगे वही हमारे जीवन में घटित होगा। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि खुद को कंट्रोल ना करें, इतना भी ना बांध ले कि श्वास न ले पाए, घुटन महसूस हो। आप वैसी कुछ ज़िंदगी जी रहे हैं, खुद को वैसा आपने बना के रखा है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस स्थिति में से आपको निकलना है। प्रोजेक्शन का कार्ड आपको यही कह रहा है कि अभी आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो आपके विचारों की वजह से है। तो अपने विचारों को बदलो, अपनी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, वो आपको ये कह रहा है कि अपने ऊपर काम करें, अपने चक्रास के ऊपर काम करें और अपने आप को सरेंडर करें, अपना लॉजिक माइंड ना लगाए।
आप लॉजिकली, मैंने कहा ना कि यहाँ पर जो ये पाइल वाले ना दिमाग बहुत चला रहे हैं, बहुत सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लॉजिक माइंड चलाना बंद करें, नो माइंड की स्थिति में आए, जो कुछ हो रहा है उसको होने दे, सरेंडर करें, होने दे। जब होने देने का भाव आता है तभी चीज़ें काम करती है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है। यहाँ पर एक और कार्ड है नंबर 6। जब बॉर्डन का कार्ड आया है तो आप देखें, आप अभी ऐसी स्थिति में हैं कि आप खुद अपना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और आप ऐसी बॉर्डर में हैं कि हर कोई भी पर्सन आपको दिशा दिखा रहा है, आपको कह रहा है तू ऐसे कर, तू वैसे कर, तू ऐसा, आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। और एक के बाद एक आपके ऊपर बोझा रखा जा रहा है। बोझा नहीं भी रखा जा रहा है, बट फिर भी आप एक ऐसी परिस्थिति में है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई मुझ पर ही बोझा डाल रहा है, विचारों का कह लो या कुछ भी कह लो। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है, आप पहुंचेंगे। आप ऐसे हो गए हैं एकदम से थके हारे से, दिमाग से, शरीर से। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पहले उस स्थिति को सुधारो, अपनी स्थिति को सुधारो। तुम अब उस स्थिति में से निकलो कि कोई तुम्हें राह दिखाए और तुम उस राह पर तुम चलो, तुम अपनी राह खुद चुनो। तो आपको ये कहा जा रहा है। इसके ऊपर का जो मैंने कार्ड निकाला हुआ है, अगेन नंबर 7 2 बार आया है, तो देखो आपके साथ में नंबर 7 रेजोनेट हो रहा है। नंबर 7 के साथ में आपका क्या है कनेक्शन, आप देखिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ, नंबर 7 जो स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है, नंबर 7 जो लेट इट गो को भी करता है। ये नंबर 7 जो है वो अपने साथ कुछ रखता ही नहीं है, बस वो छोड़ देता है। यहाँ पर है आपके लिए पेशेंस। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए। साइकिल चलती रहती है, दिन रात, अमास पूनम, सब चीज़ें चलती रहती है। कोई एक स्थिति, एक फेज हमेशा रहता नहीं है। यहाँ पर फर्टिलिटी का मैसेज है, तो कोई बच्चा कंसीव करने के लिए अगर सोच रहा है, पाइल 1 में भी ये मैसेज आया था, पाइल 1 में भी यहाँ 2 कार्ड रिपीट हुए हैं। तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है, बहुत जल्दी होगी। तो ये बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत खूबसूरत ये कार्ड है, और आपको यही कहा जा रहा है कि बी पेशेंस। एडवेंचर का कार्ड है, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। देखिए स्लोइंग डाउन भी यही बात को कह रहा है, पॉसिबिलिटीज़ भी यही बात को दिखा रहा है। तो यहाँ पर है कि आपकी लाइफ में एडवेंचर लाने की ज़रूरत है। कुछ एडवेंचर लेकर आओ, कुछ नया करो, ताकि आप जो एक पुरानी वर्जन में चल रहे हैं उसमें से आप निकल सको। तो लाइफ में कलर लाने की भी यहाँ पर आपको बात की जा रही है।